वो ध्यान से देखिएगा। इस ड्रामा के अंदर हमारे 4 कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट है, एक उसका दोस्त है बचपन का, एक हमारे डॉक्टर साहब है और एक उनके साथ उनके कंपाउंडर है। ये 4 कैरेक्टर है इस नाटक के अंदर। तो आप देखेंगे अभी आपके सामने एक स्टूडेंट जो बचपन से एक सपना लिए हुए हैं, अपने मन में एक इच्छा लिए हुए हैं कि पढ़ लिख कर महान बनना चाहता है, अपने घर का, अपने नाम का, अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन करना चाहता है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहता है। मन में बस एक ही आस है कि पढ़ लिख कर कुछ करना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। और पढ़ाई में इतना व्यस्त है, 24 में से 20 घंटे पढ़ाई को देता है और बाकी समय अपने और काम करता है। देखिए कितनी लगन के साथ, कितनी उमंग उत्साह के साथ, कितनी प्रेम के साथ ये पढ़ाई को पढ़ रहा है। और दूसरी ओर आप देखेंगे एक और कैरेक्टर है हमारे इस नाटक के अंदर, जिसके हाथ में एक बोतल है और एक सिगरेट है। ये दोनों आपस में दोस्त है, बचपन के दोस्त है। एक पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता है और एक नशे से ग्रस्त हो चुका है, सिगरेट शराब पूरा दिन अपना वेस्ट कर रहा है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। वो भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन संग के रंगने में आकर इसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और अब ये इंतजार में कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसका मैं जीवन बर्बाद कर सकूं। और सिगरेट और नशे की लत इतनी बुरी है जो इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, और इसको भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। एक दिन दोनों दोस्त घूमते घूमते आपस में मिल जाते हैं कहीं। अरे मेरे दोस्त संदीप कैसा है मेरे यार? अरे बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। दोनों देखिए कितनी खुशी से मिल रहे हैं, काफी दिन बाद मिले हैं, जैसे कि पहली बार मिल रहे हैं। ये बचपन के दोस्त हैं। अरे क्या कर रहा है मेरे दोस्त? भाई मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। अरे क्या करेगा इन काले अक्षरों में, कुछ नहीं रखा, छोड़, इस पढ़ाई में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे नंबर से पास करा दूंगा, एक बार इसका मजा लेकर देख, मजा आ जाएगा तुझे। कहने लगा नहीं भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरे भाई मेरे कहने से, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, एक बार बस मेरा कहना मान के तो देख, बहुत मजा आएगा तुझे। और एक कप लगा लिया और खांसी आने लगी। अरे वो तो बहुत बुरी चीज है मेरे भाई, मुझे नहीं चाहिए। अरे एक बार तो लेकर देख मेरे दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मेरे प्यार की कसम, एक बार सिर्फ। और देखिए दोस्ती की कसम देकर अपने दोस्त को सिगरेट पिलाई और अब शराब के लिए प्रेशर दे रहा है। जिसके हाथ में किताब थी अब सिगरेट आ चुकी है। एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा अपनी जिंदगी को नष्ट करने की ओर चल चुका है और अब धीरे धीरे सिगरेट का आदि होने लगा। एक सिगरेट से एक टिप्पी पीने लगा और धीरे धीरे शराब का भी दोस्ती की कसम लेकर अपने मुख से लगा दिया। और देखिए जो बच्चा पढ़ना चाहता था, किताब जिसके हाथों में होती थी, 22 घंटे पढ़ने वाला बच्चा आज शराब की बोतल नहीं छोड़ रहा है। कभी तो बुक नहीं छोड़ता था और आज शराब नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरे दोस्त मुझे भी पीने में जिंदगी का मजा लेने दे। और एक दिन पीते पीते सड़क पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अरे कोई मदद करो मेरे दोस्त की, अरे कोई आओ मेरे दोस्त की मदद करो। ये क्या हो गया मेरे दोस्त संदीप, मेरे दोस्त क्या हो गया तुझे? उठ मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? और दो दोस्तों को बुलाकर मदद मांगता है और एक सेफ जगह पर लिटा देता है और देखने लगता है अपने दोस्त की हालत को। क्या हुआ मेरे दोस्त को? मेरे दोस्त क्या हुआ मेरे यार? खड़ा हुआ अभी तो ठीक था, क्या हुआ तुझे? इसकी हालत गंभीर हो चुकी है, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास दौड़कर जाता है और डॉक्टर साहब को मदद मांगने लगता है। कंपाउंडर साहब मेरे साथ चलिए, एक बार मेरे दोस्त को देखिए क्या हो गया है। कंपाउंडर साहब हमारे ये भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कंपाउंडर के कंपाउंडर ही रह गए।
और देखिए चेक कर रहे हैं हमारे मरीज को। अरे बहुत बात आ रही है इसके अंदर से, क्या पिया है इसने, क्या खाया समझ में? तुमने पिलाई है क्या इसको? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं पिलाया इसको। अच्छा चेक करता हूँ अभी। हाँ नाड़ी चल रही है, शायद कुछ हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, तुम चिंता मत करो। और कंपाउंडर साहब डॉक्टर के पास जाते हैं हेल्प के लिए। और डॉक्टर साहब देखते हमारे बहुत सारी डिग्रियां लेकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड, बहुत दूर दूर से हमारे डिग्रियां लेकर पहुंचे हैं और बहुत ही मस्ती से बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब, बहुत ही एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ चलिए, ये देखिए डॉक्टर साहब की चाल देखिए, ऐसे डॉक्टर आपने कहीं नहीं देखे होंगे। बहुत सारी डिग्रियां लेकर हमारे डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर को एक्टर ज्यादा लगते हैं। आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, बहुत अच्छा डांस करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। भाई तालियां तो बजा दीजिए, जोरदार तालियां। और डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? अच्छा अभी चेक करते हैं, रुकिए। डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। गंभीर हालत है, क्या हुआ इसे? हो शराब पीने से हालत हुई है। तूने पिलाई है? नहीं नहीं मैंने नहीं पिलाई। हर आदमी यही कहता है, पिलाने के बाद कहता है मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए बोतल नहीं छोड़ रहा है। कभी मैं पुस्तक नहीं छोड़ता था, आज बोतल नहीं छोड़ रहा है। और देखिए पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, बचा रहे हैं और बोतल छुड़ाने की मेहनत कर रहे हैं। भाई तालियां तो बजा दीजिए। और डॉक्टर साहब ने बहुत सफलता प्राप्त की, बोतल छुड़ा ली है। ये हालत हुई है कि नशा नाश कर देगा, फिरेगा दाने दाने को, कटोरा तेरे हाथ में होगा और कोई न देगा खाने को। इसलिए अगर शराब पियोगे तो मेरे पास आना पड़ेगा। और हमारे डॉक्टर साहब भी कितने खुश है, क्योंकि कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद इनके पास ऐसा कोई ग्राहक आया है जो इनकी आज बहुत अच्छी आमदनी बनने वाली है। और डॉक्टर साहब देखिए पूरी मेहनत करेंगे इस मरीज के ऊपर और चेक कर रहे हैं। वाह डॉक्टर साहब की स्टाइल देखिए, अचंभे में आ गए डॉक्टर साहब। गया अरे डॉक्टर साहब आला तो लगाइए कम से कम, आला लगाना भूल गए हमारे डॉक्टर साहब। स्टेथोस्कोप पे लगाइए। ओहो ये तो मैं भूल गया। पहले अपनी हाथ चेक कर रहे हैं, मेरी हाथ चल रही है नहीं चल रही? चल रही है, ओके है। तो डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं बहुत ही गंभीरता के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत बड़े बड़े इलाज किए। आज इस मरीज को भी ठीक कर ही जाएंगे। हाँ चल रही है, हार्ट बीट चल रही है। अभी देखता हूँ मैं क्या हुआ। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है। देखिए डॉक्टर साहब का चेक करने का तरीका, वो तो हाथ से नजर चेक करता है, ये पैरों से नजर चेक करते हैं। ऐसे डॉक्टर आपने जिंदगी में नहीं देखे होंगे कहीं भी। ये बड़ा शहर में पहली बार आए हैं। आप में से भी कोई आना चाहे ट्रीटमेंट कराने तो आ सकते हैं। बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर है हमारे। पहले गोली देनी पड़ेगी, शायद गोली से काम चल जाएगा। पहले हर डॉक्टर गोली भी देता है और गोली देते देते एक दिन ऐसी गोली देता है कि बंदा ऊपर चला जाता है। तो हमारे डॉक्टर साहब अभी टैबलेट का इंतजाम कर रहे हैं। तो टैबलेट की जगह पैरासिटा इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी बहुत गंभीर है। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? ये इंसान को लगाने का नहीं, भैंसों को लगाने का इंजेक्शन है। अरे तू दूर हट, डॉक्टर मैं हूं कि तू? मैं इलाज करूंगा, मेरे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है। तो देखिए मेरे डॉक्टर साहब कितनी खुशी के साथ इंजेक्शन लगा रहे हैं किसी को। और इंजेक्शन लगाने का तरीका देखिए, जैसे अंडमान निकोबार से सीख के आए हो, पूरी मेहनत के साथ। ये देखिए जोरदार प्यार से टीका लगाते हैं हमारे डॉक्टर साहब। और मरीज की हालत खराब होती जा रही है और पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। देखिए ये क्या हुआ? अरे सुई तो अंदर ही रह गई भाई। डॉक्टर साहब कह रहे अरे किसने बताना नहीं, वो सुई अंदर रह गई है। मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। डॉक्टर साहब अभी सुई निकालने का इंतजाम करेंगे। कह रहे हैं इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, तुम पैसों का इंतजाम करो। हाँ हमारे डॉक्टर साहब बिना पैसे काम नहीं करते हैं।
अगर आपको अपने दोस्त की जान बचानी है तो पैसा लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। और दोस्त को बड़ी फिक्र हो रही है अपने दोस्त की। एक समय ऐसा था दोनों साथ पढ़ते थे और आज एक दोस्त की वजह से एक दोस्त की जान खतरे में आ चुकी है और बहुत ही मेहनत कर रहा है, बहुत ही परेशान हो चुका है कि कैसे मैं इसको बचाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरे दोस्त को बचा लो। ऐसे समय में भगवान भी मदद नहीं करते हैं। और अब विचार कर रहा है कि पैसे का इंतजाम कहां से करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और पैसे के इंतजार में चोरी करने लगता है और इंतजाम करने लगता है। अब किसी का मोबाइल चुरा के, पर्स चुरा के भाग लेता है। ओहो, बन गई बात, बन गई बात। अब मैं डॉक्टर साहब को देकर अपने दोस्त की जान बचाऊंगा। हर व्यक्ति ऐसे ही करता है, पहले शराब पिलाता है और फिर चोरी करता है। डॉक्टर साहब कह रहे पैसा लेकर आओ, बिना पैसे में काम नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है मैंने, बहुत पैसा खर्च किया है। अभी हमारे कंप्यूटर साहब फिर से चेक कर रहे हैं, अरे पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ हुआ है, मैं अभी आपको देता हूँ। देखिए कैसे चोरी छुपके से कुछ पैसे कंप्यूटर को लालच दे रहा है, लेकिन इतने में बात बनने वाली नहीं है। अरे इससे क्या होगा, कम से कम 5 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख से कम इलाज नहीं होगा इसका। अरे इसका नहीं होगा कुछ भी भैया। अच्छा रुकिए, मैं कुछ और इंतजाम करके लाता हूँ। कुछ पैसे और अरेंज करता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। ये रख लीजिए थोड़ा सा और देखते हैं डॉक्टर साहब मानते हैं तो मैं उनको लेकर आता हूँ। आप भगवान को याद करो, उससे प्रेयर करो, आप इंतजार करो, मैं लेकर आता हूँ। और कंपाउंडर साहब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को कहते हैं आज तक मौज हो गई है, बहुत पैसा कमाया। अरे इनसे कुछ नहीं होता मेरा। नहीं भैया, इससे बात नहीं बनेगी। बहुत सारी डिग्री होगी, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत पढ़ाई की है मैंने, ऐसे वेस्ट नहीं करूंगा मैं, मुझे पैसा चाहिए और लेकर आइए। अरे डॉक्टर साहब नहीं मान रहे मेरे दोस्त, पैसा चाहिए, बिना पैसे नहीं ठीक होगा कुछ भी। दोस्त को बचाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। अरे भाई रुको, मैं करता हूँ अरेंजमेंट कैसे। अब पर्स के सारे पैसे खत्म होने लगे हैं, पर्स खाली होता जा रहा है दोस्त का। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। पहले नशे को लत बना लेते हैं और फिर सारा पैसा घर का, परिवार का खर्च करने लगते हैं, चोरी भी करने लगते हैं। अरे सारे दे, इससे काम नहीं बनने वाला। मैं हूं ना, हम है ना, हम देख लेंगे, हम बचाएंगे इसको। आप भगवान को याद करो, इंतजाम करो पैसे का। डॉक्टर साहब आज तो मौज हो गई है। आज कंप्यूटर साहब और डॉक्टर साहब बड़े खुश हैं क्योंकि कई सालों बाद ऐसा ग्राहक हाथ लगा है। वाह, आज तो मौज हो गई। भाई जोरदार ताली तो बजा दीजिए। डॉक्टर साहब की आमदनी बहुत अच्छी हो रही है आज। इतना पैसा शायद मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। आज पहली बार कोई ग्राहक ऐसा लगा है। डॉक्टर साहब कितने में इतने मस्त है, कह रहे अरे चिंता मत कर, इनकी स्माइल देखिए आप। आज तक इतनी मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं आती। पैसा देखकर हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। डॉक्टर साहब बड़े खुश है आज। देखिए सेल्फी भी लेंगे अपनी, बहुत सुंदर स्माइल की सेल्फी लेंगे हमारे डॉक्टर साहब। वाह, आज तो मजा आ गया, बहुत अच्छा ग्राहक ढूंढ के लाया भाई। आजा एक सेल्फी लेते हैं साथ में, स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, ट्विटर पे भी डालेंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। और डॉक्टर साहब की मौज हो गई आज, पूरा आनंद ले रहे हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि पैसा जब आता है तो इंसान को आनंद आने लगता है और पैसा जब जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। कि बाप बड़ा रे भैया और सबसे बड़ा रुपया। कंप्यूटर साहब कह रहे हैं हाँ नारी चल रही है। अभी बुलाते हैं डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब बड़ी उम्मीद उत्साह के साथ और बहुत खुशी के साथ मरीज का ट्रीटमेंट करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं पूरी हॉस्पिटल से निकलने की। आज पूरा आईसीयू में भी लगाएंगे, लगता है ऐसा। और देखिए डॉक्टर साहब की मस्तानी मुस्कान और मस्तानी चाल। मैं तालियां तो बजाइए, आप तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। तो गन्ने के जूस को जूस कहते हैं और जो ताली में बजाओ तो महाकंजूस कहते हैं। जोरदार तालियां। और डॉक्टर साहब आज ऋतिक रोशन लग रहे हैं, पूरे डॉक्टर डम लग रहे हैं, पूरा एंजॉय करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, बस मरीज ही याद रहता है और पैसा, दो ही चीजें याद रहती है। और हमारे डॉक्टर साहब को भी पैसा और मरीज दिखाई दे रहा है बस।
अभी चेक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है मेरे पास। हाँ, हार्ट चल रही है, हार्ट बीट चल रही है। तुमने पैसे का इंतजाम कराया? पैसे का इंतजाम कराया? हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, कटिंग करनी पड़ेगी। जो सुई अंदर रह गई थी इसको निकालने के लिए ऑपरेशन करेंगे सीधा हमारे डॉक्टर साहब। ये देखिए इनका इंग्लैंड से लाया हुआ हथियार। ये सीधा चीर तो नहीं है, पूरा फाड़ देते हैं। तू दूर है, पहले तो शराब पिला के इसको खराब कर दिया और तू बीच में आ रहा है, हमें भी डिस्टर्ब कर रहा है। दूर खड़ा हो जा। आज इसको पूरा इसका अच्छे से इलाज करेंगे, पूरी मेहनत लेंगे हम तेरे से। और डॉक्टर साहब देखिए कितनी खुशी से किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़े खुश है हमारे डॉक्टर साहब। अगर आपको भी कभी ऑपरेशन कराना हो तो गया शहर में हमारे डॉक्टर राजेंद्र बहुत मशहूर है, आप उनके पास आ सकते हैं। पूरी भगवान से प्रेयर करके काम करते हैं ये, तो आज पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और देखिए पूरा चीर फाड़ कर रख दिया है मरीज को। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, और जिंदगी कर दी बर्बाद, प्यार प्यार ना रहा। बहुत बुरा हाल हो चुका है। अरे मेरा वो ऑस्ट्रेलिया से लाया हुआ औजार लेकर आओ। हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत दूर दूर से औजार कलेक्ट किए हैं। हल्के औजार नहीं रखते हैं, बहुत महंगे महंगे औजार। ये देखिए तो महंगा औजार उनके पास है कि बंदा नहीं, बंदे को एकदम ऊपर पहुंचा देता है। और हमारे डॉक्टर साहब पूरी देखिए शिद्दत के साथ मरीज के साथ पूरा ट्रीटमेंट आईसीयू में ले जाकर करते हैं। आपने अपनी आंखों से लाइव ऑपरेशन नहीं देखा होगा किसी का। और देखिए डॉक्टर साहब लाइव ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो सबको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। आज आपके सामने लाइव ऑपरेशन हो रहा है, आप अपनी आंखों से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि पैसा लिया है ना, पैसा लिया तो काम तो करना पड़ेगा भाई। और देखिए डॉक्टर साहब ने पूरी माता जी आगे से, और देखिए हमारे डॉक्टर साहब पूरा अच्छे से इलाज कर रहे हैं। और मरीज की हालत गंभीर, पूरी गुप्ते की फैक्ट्री, एक नहीं पूरी फैक्ट्री अंदर लिए हुए हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। डॉक्टर साहब चेतावनी दे रहे हैं, आप में से कोई गुप्ता मत खाना, नहीं तो मेरे पास आना पड़ेगा, काट कर चीर फाड़ कर पहुंचा दूंगा ऊपर। डॉक्टर साहब बड़े गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि पूरी फैक्ट्री अंदर से निकल आई है। अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ा इंतजार करो। और पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर। अरे वाह, ये क्या, पूरी बोतल की बोतल अंदर। आप देखिए ये नकली शराब पी पीकर अपने फेफड़े गला चुके हैं हमारे मरीज। डॉक्टर साहब बहुत ही गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि तमाम चीजें जो अंदर से निकल रही है वो इंसान को मृत्यु की ओर ले जाती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सामान तो बाहर निकाल दिया है, और अभी इसकी सिलाई करनी होगी। तो ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब का असली औजार। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, तो घोड़े सिलने के काम आता है। अरे तू हट पीछे, डॉक्टर तू है, मैं बैठ जा आराम से, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज करूँगा, मेरे बहुत सारी डिग्री होती है। और डॉक्टर साहब देखिए पूरी मेहनत कर रहे हैं एक मरीज के साथ। आपको भी ऑपरेशन कराना हो तो आप आ सकते हैं, आपके लिए द्वार खुला है। लेकिन वही आए जो नशे से ग्रस्त है, जो नशा नहीं करते वो नहीं आ सकते, जो नशा करते वो आ सकते हैं। पूरे 5 लाख का इंतजाम करके आइएगा। बिना 5 लाख के हमारे डॉक्टर साहब इलाज। मरीज की हालत देखिए कितनी गंभीर होती जा रही है। पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट कुछ करना चाहता था जिंदगी में, लेकिन मृत्यु की ओर जा रहा है धीरे धीरे, सिर्फ एक नशे की बुरी लत के कारण। और डॉक्टर साहब की मेहनत सफल हो रही है। पूरी मेहनत के साथ डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन को सक्सेस किया है। अरे मेरे ऑपरेशन कभी फेल नहीं होते, चिंता मत करो, ये भी ठीक हो जाएगा। भगवान को याद करो, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी देखिए, वाह स्माइल देखिए मेरे कुछ आदमी, ऐसी स्माइल आपने किसी की नहीं देखी होगी आज तक। इतने खुश है, ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं। इनकी खुशी का पारावार नहीं रहता जब इनके पास कोई ग्राहक आता है। और देखिए वाह
उनकी स्टाइल देखिए आप ऑपरेशन करने की। भाई तालियां बहुत कम बजा रहे हैं आप। कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, लेकिन तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं। आपके हाथों में दम नहीं होता है, शायद आप नशे से ग्रस्त हो चुके हो, इसलिए तालियां नहीं बज रही है। तो जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए प्लीज। पर तालियों में मजा नहीं आ रहा, बड़ा शहर के लोगों के हाथों में दम नहीं है क्या? जोरदार तालियां। आज डॉक्टर साहब ने बड़ा आनंद लिया ऑपरेशन करते हुए, और मरीज की हालत दिनों दिन घड़ी घड़ी खराब होती जा रही है, और दोस्त चिंतित हो रहा है। क्या करूं, सारा पैसा भी लगा दिया, लेकिन मेरे दोस्त की तो हालत में तो सुधार नहीं आ रहा। मेरे दोस्त संदीप, उठ मेरे दोस्त, खड़ा हो। अरे खड़ा हो, एक बार खड़ा हो जा, दोनों पैक फिर लगाएंगे। अभी भी इसको चैन नहीं है, इसकी जिंदगी नष्ट करने में लगा हुआ है। अब मैं किसके साथ खाऊंगा, किसके साथ पीऊंगा? मेरे दोस्त एक बार खड़ा हो जा। लेकिन संदीप की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, कुछ भी सुधार नहीं है, और दोस्त भी टेंशन में आ चुका है कि उसके घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं है। अरे तुम कहते साहब आप मेरी शादी की बात क्यों नहीं सुनते? आप कुछ भी सुधार नहीं है। आपने इतना पैसा मुझसे ले लिया, लेकिन कोई सुधार नहीं है। अरे पहले तो पिलाई, और आप हमसे मदद मांग रहे हैं। तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, तूने किया ये सब। अभी इंतजार करो, भगवान का याद करो, हम बैठे हैं, डॉक्टर साहब बचा लेंगे। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए डॉक्टर जी ने। अरे डॉक्टर साहब मेरे साथ चलिए। अरे भैया अभी चलते, देखते पैसा लिया है ना, तो काम तो करेंगे ही। डॉक्टर साहब पैसा लेते तो काम भी पूरा ही करते हैं, अधूरा काम नहीं छोड़ते, ऑपरेशन पूरा करके ही छोड़ेंगे। चलो मेरे साथ चलो। वाह, ये डॉक्टर साहब देखिए हमारे कितने मस्त है। ऐसे डॉक्टर नहीं देखे होंगे आपने, गलिए मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे, लेकिन ये विदेश से है, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हल्के डॉक्टर नहीं है, भारी भरकम डॉक्टर है, वजन लिए हुए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके चले गए थे, और भगवान को याद करके एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। अरे भैया हालत बड़ी खराब लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं स्टेथोस्कोप तो खराब नहीं आ गया? बहुत ही गंभीर होकर डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, क्योंकि पैसा लिया है, ठीक नहीं होगा तो दुनिया आएगी नहीं हमारे पास। बड़ा सीरियस केस हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। हमारे कंप्यूटर साहब भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बड़ी गंभीर हालत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये नया इसको ले जाओ, ये नहीं बचा, इसको ले जाओ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त को कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ पर इतना पैसा दिया है। डॉक्टर मेरे दोस्त को बचाइए, कुछ भी करूंगा मैं, कुछ भी लेकर आऊंगा, मेरे दोस्त को बचा लीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं भैया, ये गया ऊपर राम जी के पास, ले जाओ इसको, ये नहीं रहा इस दुनिया के अंदर। मेरे दोस्त, क्या हुआ तुझे मेरे दोस्त? संदीप उठ यार, खड़ा है मेरे दोस्त। डॉक्टर साहब ने अपना काम कर दिया है, और अब मरीज इस दुनिया में नहीं रहा, उसने शरीर का त्याग कर दिया है। और कुछ पड़ोसी आते हैं और मरीज को ले जाते हैं, और चार ही बातें जीवन में बोलते हैं, सिर्फ राम नाम, राम नाम, राम नाम, सत्य बोले, राम नाम। अरे जी मुझे लगता है कि आप लोगों को नाटक अच्छा नहीं लगा। जिनको अच्छा नहीं लगा वो तालियां मत बजाना, जिनको अच्छा नहीं लगा, और जिनको लगा है वो जोरदार। म्यूजिक बंद करा, म्यूजिक स्टॉप कर देंगे, म्यूजिक स्टॉप कर देंगे। तो आपने देखा एक बच्चा, एक माँ 9 महीने बहुत गर्भ के अंदर उसको रखकर दर्द सहती है, और एक बच्चे को जन्म देती है। एक माँ पीड़ा समझ सकती है बच्चे को जन्म देने की, उसके कितने सपने होते हैं उसको बड़ा करके कुछ कराने के।
लेकिन एक बुरी संगत का हम उस बच्चे की सारी खुशियां, हम अकेले नहीं जाते इस दुनिया से, हमारे साथ जो लोग जुड़े होते हैं, जितने लोग जुड़े होते हैं वो सब चले जाते हैं। निकलो, सट के निकलो वहां पर से थोड़ा। तो अभी इस नाटक के बाद एक और आपको मैसेज, अभी एक और सुंदर और आपको हम प्रस्तुति देंगे बेटियों के ऊपर, क्योंकि एक बेटी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारी सोच उस बेटी को एक दायरे में बांध देती है और वो जीवन में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे बेटियों के लिए, तो बेटियां भी आज की दुनिया में आप देखें कम नहीं है। आप किसी भी महकमे में चले जाइए, हर महकमे में आपको बेटियां ही सबसे आगे मिलेगी। बहन जी आप बैठ जाओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। बेटा देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो शांति से बैठते हैं, और जो अच्छे नहीं होते वो कच 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 करते हैं, शोर मचाते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आपका बच्चा घर में शांति से बैठेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका बच्चा शोर मचाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आप भी कह दोगे एक बार चुप हो जा। तो जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी निशानी है वो शांति से बैठ के सुनते हैं, और जो अच्छे नहीं होते, जिनको संस्कार अच्छे नहीं मिले घर से, जिनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, वो शांति से बैठते नहीं है, और ना ही चुपचाप सुनेंगे, कुचलेंगे, कूदेंगे, बातें करते रहेंगे। लेकिन आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो वो शांति से सुनेंगे, और अच्छे नहीं है, परवरिश अच्छी नहीं हुई, संस्कार अच्छे नहीं मिले, तो आप बोलते ही रहेंगे। दूसरे व्यक्ति की वैल्यू को वही समझ सकता है जिसने अपनी वैल्यू को समझा। जो अपनी वैल्यू नहीं जानता वो दूसरे की वैल्यू नहीं समझ सकता। आप देख रहे हैं ये भाई सब लोग अच्छे अच्छे स्टेटस पे बैठे हैं, ये साधारण नहीं है। अपना अपना काम करते हैं सारे, लेकिन सेवा, ईश्वर के प्रति भाव, दूसरों के अंदर जागृति लाना, दूसरों को अच्छा मैसेज देना, उनके जीवन में भी कुछ आवे, उनका जीवन भी सुख शांति से भरे, उसके लिए सेवा करें निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। आप सोचिए, अपना काम वाम छोड़ के आप सबके लिए आए हैं, आपका क्या फर्ज बनता है? हम जाएं, जब अपने अपने स्टेट में जाएंगे तो हम क्या कहेंगे वहां जाके? यार गया गए थे हम, और गया में जाके क्या देखा, वहाँ के लोग कैसे थे, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 दिन से, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आज भी हम गाड़ी में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम आना हुआ है यहाँ। तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं ना, कोई भी आपको लड़ता झगड़ता शोर मचाता हुआ नहीं दिखेगा, अपने काम से काम रखते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। लेकिन हमारे साइड ऐसा नहीं है, हमारे साइड तो बहुत ज्यादा मतलब रश है। दिल्ली के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ के लोग थोड़े से, क्योंकि अलग अलग जगह से पूरी राजधानी है ना, तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे, सबकी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सब कुछ है। लेकिन यहाँ आप लोग बहुत, हमको अच्छा लगा यहाँ आके, और आप लोगों से मिलके, यहाँ की पब्लिक जो है बहुत ही अच्छी है। तो मैं चाहूँगा एक बार गज के जोरदार ताली अपने लिए लगाइए। जो ताली नहीं बजा रहे वो शायद यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो यहाँ के वही बजाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था एक तो नशे के ऊपर। देखिए, नशा एक ऐसी चीज है जो आपको अकेले को नहीं मारता है, आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो आपके परिवार के हैं, चाहे वो आपके पड़ोस के हैं, चाहे आपके रिश्ते में, चाहे कैसे भी हैं, उन सबको कष्ट पहुंचता है जब आपको कष्ट पहुंचता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस समाज में, इस देश में, पूरे विश्व में हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से हमारे जाने के बाद हजारों हजारों लोग दुखी हों हमें याद करके। हमें काम ऐसा करना है जिससे हमें हजारों लोग दुआएंगे हमारे जाने के बाद। कबीर दास जी ने लिखा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और करनी ऐसी करके चले कि हम हंसे और जग रोए।
दुनिया रोए हमें याद करके कि वो व्यक्ति इस संसार में बहुत अच्छा था। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि हम जब जाएं तो हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग हमें याद करके रोए? कौन कौन चाहते हैं? कोई चाहता ही नहीं है यार, तो कोई बहुत कम लोग चाहते हैं, रेयर, कि हम जब जाए तो दुनिया में याद करके रोए। तो आप लक्ष्य विहीन मनुष्य है, जिसका लक्ष्य नहीं है, वो ना खुद कुछ कर सकता है और ना दूसरों को अच्छी राह दिखा सकता है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य है कि मैं जब जाऊं, मेरी अंतिम श्वासें जब जावे, तो मेरे पीछे मुझे सारा समाज, सारा देश ही छोड़ो, पूरा विश्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड रहे, मैं ऐसा कुछ करके जाऊं इस दुनिया के अंदर। जैसे आपकी यहाँ महात्मा बुद्ध जी, कितना नामी ग्रामी है वो, उनको दुनिया कितना याद करती है, आज की कुछ करके गए थे ना। तो इसीलिए हम जब जाने, हमारी जब श्वास निकले उस ईश्वर के पास जावे, तो हमको बहुत सारे लोग याद करें, ऐसा हम कुछ करके जाए इस दुनिया के अंदर।